चलिए बेटा हम लोग ना एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो गया था कल, है ना। कल क्वेश्चन नंबर 12 वाला बताने वाला था मैं, बट थोड़ा सा लेट हो गया और क्लास ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैं नहीं बता पाया। तो चलते हैं बेटा, अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। जो 12 वाला है बेटा वो बोल रहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक बात है बेटा। तो देखो हम लोग के पास ना यहाँ पे फिगर दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा 6.41, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर बेटा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा बेटा ये कुछ ऐसा, ये हो गया आपका ए, ठीक है, बी और ये सी, ये पॉइंट है बेटा हमारा डी, ठीक है। इसके बाद है देखिएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, और यहाँ पे बेटा देखना क्या ये एम है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, टू शो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा, हम लोग को क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, क्या बोल दिया है कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब 3 साइड के बारे में बेटा बात कर रहा है। कौन कौन सा है वो साइड, वो बेटा साइड से हमारे ए बी बी सी और ये ए डी, ठीक है। ये जो तीनों साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, साइड्स पी क्यू, ठीक है, पी आर और पी एम के, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन क्या होगा बेटा, पी क्यू होगा, ठीक, इज इक्वल टू, सेकंड क्या बोला है, ए सी ना, मतलब ए सी अपॉन क्या ये पी आर इज इक्वल टू क्या है, इसके बाद है बेटा अपना ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन क्या है, पी एम है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक बात है बेटा। तो देखो अभी जो ये दोनों जो ट्राइंगल है, ठीक है, कौन कौन सा ट्राइंगल बेटा, ट्राइंगल ए बी सी है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें हम लोग को कुछ चीज़ सिमिलर करने के लिए बोला है, क्या चीज़ सिमिलर करने के लिए बोला है, ए बी सी और पी क्यू आर को, ठीक ना। हम लोग को ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है। तो उससे पहले बेटा हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, प्रूफ। अब देखो इसी के बाद का ना स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू तो था ही, ठीक है। अगर हम लोग चाहेंगे तो ए सी और पी आर दोनों में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ ए सी अपॉन क्या 1/2 ऑफ पी आर, हो सकता है, ठीक, हो गया, इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए डी अपॉन कौन सा, पी एम, ठीक। तुम लोग ये ले सकते हो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक ना। कौन कौन सा ट्राइंगल बेटा, ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक बात है बेटा। अब देखो ये तो जैसा है ना ए बी अपॉन पी क्यू, ये उसी तरीके से ही रहेगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास है बेटा पूरा का पूरा क्या ए सी है,
अच्छा इसमें ना हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, देखो अब ना यहाँ पर क्या दिया है ना कि ए बी के साथ बी सी था, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, ए सी ले लिए, इसलिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बेटा, बी सी लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसके जस्ट जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लिया था, ये वाला देख लिया था मैंने 14 नंबर वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, बी सी। अगर यहाँ पे बी सी अगर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, क्यू आर। ठीक, यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखोगे बी सी का अगर हम लोग हाफ बोल देंगे तो ये हो सकता है कि नहीं बी डी, क्योंकि हम लोग कौन से ट्राइंगल के बेसिस पे ले रहे हैं, ट्राइंगल नंबर ए बी डी के बेसिस पे। तो देखो ए बी डी, और यहाँ पे बेटा ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एम। ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका आप सिंपली लिख सकते हो बी डी अपॉन, इसको ले लो, क्या हो जाएगा, क्यू एम। ठीक बात है बेटा, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी ये, ए डी अपॉन क्या, पी एम। ठीक है, तो देखो अब ये जो तीनों जो साइड्स दिख रहे हैं, देखो ए बी भी है और बी डी भी है, और कौन सा है, ए डी भी है। दिख रहा है कि नहीं, ए बी भी है, बी डी भी है और ए डी भी है। यहाँ पे कौन सा बेटा, पी क्यू भी है और क्यू एम भी है और पी एम भी है। ठीक है, तो तीनों साइड्स के जो रेशियो वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बाय एस 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 सिमिलैरिटी, बाय एस 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 सिमिलैरिटी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू कौन सा, ट्राइंगल पी क्यू एम। अब समझो कि हम लोग इसको क्यों सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो हर चीज़ के पीछे बेटा एक रीज़न होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग जिसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस एंगल में है। कौन सा एंगल बेटा, ये वाला एंगल है। ठीक, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल क्यू। हम लोग को तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल ऐसा चाहिए जो कि दोनों में सेम रहे, और कोई भी दो साइड चाहिए। ठीक, तभी हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलैरिटी। या तो हमारे पास कोई भी दो एंगल मतलब सेम होने चाहिए दोनों ट्रायंगल में, या तो हमारे पास कोई तीन एंगल सेम होने चाहिए, या तो कोई तीन साइड सेम होने चाहिए। तो सबसे आसान उपाय यही होता है कि कभी भी पहला एक एंगल ढूंढो, क्योंकि साइड्स जो हैं वो कम से कम दो भी अगर मिलेंगे तो रेशियो में सेट हो जाता है। ठीक बात है, तो देखो अब क्योंकि हमारे पास ये आ गया कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, तो देखो ये वाला जो एंगल है ये किसका होगा, इक्वल होगा। ठीक, देखो दिख रहा है एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल क्यू। समझ में आ रहा है बात, समझे कि ये जो चीज़ हम लोग जो किए ये क्यों किए, इसके पीछे रीज़न था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल क्यू। समझ में आया यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए अब बेटा इसके बाद देखोगे अगर तो अब हम लोग को जो मेन ट्रायंगल है वो ले लेना है। ठीक है, टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक बात है बेटा, कौन कौन सा लिए, ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज़ दिखा दिया है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल क्यू। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, इक्वल एंगल। ठीक बात है बेटा। ठीक, अब देखो अगर हम लोग को ए बी सी चाहिए तो कम से कम कोई दो साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहा है एंगल, इसके इस तरफ वाला देखो एंगल को देखो, दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, दिखा, क्या हो जाएगा, ये ए बी है ना, ए बी अपॉन, ठीक, देखो ये वाला। ठीक, कौन सा एंगल ले रहा है बेटा, जो कि कौन साइड ले रहा है, जो कि एंगल को सेट करके है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये क्यू पी
इज इक्वल टू क्या, अब देखो इस एंगल से सट के ये क्या है, BC है, तो क्या हो जाएगा ये BC अपॉन इस एंगल से सट करके QR, जो कि ऑलरेडी हमारे पास था कि नहीं था, तो ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो एक बेटा क्या हो गया, एंगल सेम हो गया, ये एक साइड सेम हो गया, ये एक साइड सेम हो गया। ठीक है, तो इधर से देखोगे तो कैसा, साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखो साइड एंगल साइड दिखा, तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय SAS सिमिलैरिटी, बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, PQR। ठीक है, चलो बेटा लिखोगे इसको आगे, उसमें फिर दिक्कत होता है। ये लिख लिया ना सबका, चलिए बेटा 13 नंबर में ध्यान दीजिएगा ना। ठीक है, 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 से 3 बार बोर्ड्स में आ चुका है। ठीक है, आप लोग बोर्ड का जो पेपर होगा वो चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, 13 नंबर में क्या बोल रहा है बेटा, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, यानी कि क्या, एक ट्राइंगल है जिसका कि क्या नाम है, ABC नाम है। ठीक बात है बेटा, ये बेटा मान लो ट्राइंगल ABC है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में एक पॉइंट है जिसका कि क्या नाम है, D नाम है। ठीक, कौन से साइड में है पॉइंट, BC में। ठीक है, दिख रहा है। अब देखोगे इसमें कुछ और भी बोला है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ये चीज हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल ADC, ये वाला जो दिख रहा है ना एंगल, ठीक, ये एंगल इस वाले एंगल की क्या है, इक्वल। ठीक, फिगर देख के जज बिल्कुल मत करना, फिगर सपोज्ड फिगर, ठीक है, कोई एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है ना, इसमें 19-20 हो सकता है। इसके बाद क्या बोल दिया है, शो दैट, तो क्या लिख लोगे, टू शो वाले में बेटा लिखोगे CA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, CB इंटू क्या है, CD है। ठीक बात है बेटा। ठीक, तो पहले ना आप लोग क्या ले लो, ट्राइंगल से ले लो। कौन कौन से ट्राइंगल्स लोगे, पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, सिमिलर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलर शो करने के लिए हमारे पास जो 2 ट्राइंगल है, कौन कौन से, ADC है और कौन सा ट्राइंगल, ABC, अच्छा BAC है, BA और ये C है। ठीक बात है बेटा। तो देखो इन दोनों में, यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, इन दोनों में एक कॉमन दिख रहा है एंगल, कौन सा दिख रहा है, एंगल C। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, एंगल C इज इक्वल टू क्या, पहले से लिख लो, टेकिंग ट्राइंगल कौन सा, ADC एंड ट्राइंगल कौन सा, ABC, ट्राइंगल ABC। ठीक है, BAC है ना, ट्राइंगल कौन सा, BAC। ठीक बात है बेटा। अब देखो इन दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, ये एंगल, कौन सा एंगल, एंगल C, तो लिख लोगे एंगल C इज इक्वल टू क्या, एंगल C, कैसे है, कॉमन। ठीक है, इसके बाद देखो एंगल ADC, कौन सा बेटा, एंगल ADC इज इक्वल टू कौन सा एंगल, BAC। ये चीज हम लोग ऑलरेडी क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक बात है, हुआ। अब देखो कि अगर ये दोनों क्या है, दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। ठीक बात है बेटा। अब देखो एक तुम लोग को बता रहा हूँ ट्रिक,
है ना। ट्रिक ये है कि यहाँ पे सी ए दिख रहा है ना, तुम क्या चीज़ से स्टार्ट करो, सी ए से स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो अगर सिमिलर कोई भी ट्रायंगल होता है, हम लोग को ये पता है कि उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, कभी भी अगर दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो भी होगा वो भी क्या होगा, मतलब इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या लिए हैं, ए सी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको देख के करना, यहाँ पहले ए सी है लेकिन तुम क्या लो, सी ए लो, ठीक बात है। अब देखो अगर यहाँ पे सी ए लोगे तो बेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी बी होगा, ठीक, इज इक्वल टू, ट्रिक यहाँ पर था, क्या है बेटा यहाँ पे सी डी है, दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसा ले लो, सी डी अपॉन क्या, सी ए। समझ गए याद रखने का तरीका, ठीक ना, समझे कि नहीं समझे। याद रखने का तरीका बेटा ये है इसका कि जब इसको देखोगे ये क्या है, सी ए है, ठीक। देखो टीचर लोग ये सब ट्रिक नहीं बताते हैं, डायरेक्टली बोलेंगे देखो ये रेशियो ये रेशियो ये, लेकिन तुम लोग को समझ में कैसे आएगा, क्योंकि इसमें तो ढेर सारे आ सकते हैं ना, इसमें तो ढेरों निकल जाएंगे। ए डी इज इक्वल टू बी ए भी है, डी सी इज इक्वल टू ए सी भी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी भी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, और भी रेशियो भी बोलोगे 6 रेशियो निकलेंगे। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेना है। तो याद रखना है कि शुरुआत में सी ए देख लेना है, लास्ट में क्या देख लेना है, सी डी, ठीक। तो इधर सी ए, इधर क्या, सी डी, बाकी उस तरफ वाला तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भाई अगर तुम इधर सी ए निकाल लिए तो इधर तो बी सी तो समझ जाओगे ना उतना, ठीक। और अगर इस तरफ का सी डी निकाल लिए तो इधर तो समझ ही जाओगे कि ए सी, ठीक। अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सी ए मल्टीप्लाई सी ए इज इक्वल टू क्या, सी डी मल्टीप्लाई सी बी, हैंस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, सी डी इंटू क्या, सी बी, ठीक है। चलो लिख लो।